सबसे पहले इस थाली को गौर से देखिए। क्या दिखता है आपको? लगभग 1 किलोग्राम मांस। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसमें पूरे 15,500 लीटर पानी समाया है तो आप विश्वास नहीं करेंगे। इतना पानी जो लगभग 7,800 लोगों की एक दिन की प्यास बुझा सकता है। 1 किलोग्राम मांस इज इक्वल टू 15,500 लीटर्स पानी। क्या हमारी धरती इतनी महंगी डाइट का बोझ उठा पाएगी? चलिए सच को तथ्यों के आईने में देखते हैं। नमस्कार, स्वागत और जय हिंद। भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वेज वर्सेस नॉन वेज की बहस जब भी उठती है तो वह बहुत जल्दी धर्म, आस्था, जीवदया और परंपराओं के दायरे में सिमट जाती है। लेकिन इस बहस की एक ऐसी परत भी है जिस पर न धार्मिक आग्रहों का प्रभाव है न भावनाओं का दबाव, बल्कि यहाँ केवल विज्ञान, आंकड़े और पृथ्वी की सीमित क्षमताएं बोलती है। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या हम भोजन की इस बहस को भावनाओं से बाहर निकलकर तथ्यों के तराजू पर तोलने के लिए तैयार है? जस्ट फॉर अ मिनट, केवल एक वैचारिक प्रयोग के रूप में यह अनुमान कीजिए कि दुनिया की मांसाहारी आबादी यानी करीब 6 बिलियन लोग आज अभी इस वक्त मांस का त्याग कर शाकाहार की ओर मुड़ जाते हैं। अपनी थाली में वे सिर्फ वेजिटेरियन आइटम्स को ही स्थान देते हैं। अनुमान करने के बाद मन में यही आशंका जन्म लेती है कि ऐसी स्थिति में तो अनाज और सब्जियों की मांग अचानक कई गुना बढ़ जाएगी और हम फूड डेफिसिट का सामना करने लगेंगे। लेकिन यहीं पर सामान्य अनुमान ठोस विज्ञान के सामने टूट जाता है, क्योंकि वास्तविकता ठीक उससे उल्टी है। यूनाइटेड नेशंस की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े बताते हैं कि पृथ्वी का कुल भूभाग लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 70% हिस्सा महासागरों, नदियों और जलाशयों ने ढका हुआ है। शेष भूमि में से मानव बस्तियां, जंगल, पर्वत, रेगिस्तान आदि क्षेत्र निकाल दे तो लगभग 4.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर भूमि कृषि योग्य बचती है। यही भूमि आज पृथ्वी पर रहने वाले लगभग 8 अरब लोगों का पेट भरने में सक्षम है। बल्कि साइंटिफिक रिसर्च तो ये कहता है कि यदि जनसंख्या बढ़कर 10 अरब तक पहुंच जाए तभी भी 4.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर की एग्रीकल्चर लैंड हमारे लिए पर्याप्त है। कॉन्ट्रास्ट की बात है कि इसके बावजूद आज दुनिया में लगभग 80 करोड़ लोग भूख और कुपोषण से जूझ रहे हैं। कारण कृषि उत्पादन की कमी नहीं है, बल्कि उत्पादन के उपयोग की दिशा है। कृषि उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा मनुष्यों तक पहुंचता ही नहीं। कुछ आंकड़ों पर नजर डालिए, तब जाके ये वास्तविकता आप समझ पाएंगे। जैसे कि पहले बताया, हमारे पास 4.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन इस भूमि का केवल 23% हिस्सा ही मनुष्य के भोजन के लिए उत्पाद लेने में इस्तेमाल होता है। बाकी का 77% एग्रीकल्चर लैंड उन पशु पक्षियों के लिए आरक्षित है जिन्हें नॉन वेजिटेरियन लोग मांस के रूप में खाते हैं। मक्का और जौ जैसी फसलों की लगभग 60% पैदावार और सोयाबीन की तो लगभग 97% पैदावार गाय, भैंस, सुअर, मुर्गे और बकरियों के चारे में खप जाती है। यह वही अनाज है जो सीधे मनुष्यों का पेट भर सकता था, लेकिन पहले उस जानवर को खिलाया जाता है, फिर उन्हीं जानवर को काट कर भोजन बनाया जाता है। और यहीं पर विज्ञान चित्र में आता है। साइंस का लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मागतिकी का नियम कहता है कि जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो उसका कुछ हिस्सा नष्ट हो जाता है। और यही नियम पशुपालन पर भी लागू होता है। ध्यान दीजिए कैसे। 5 किलोग्राम वनस्पति आधारित प्रोटीन जानवर को खिलाने पर मनुष्य को औसतन केवल 1 किलोग्राम पशु प्रोटीन मिलता है। 4 किलोग्राम प्रोटीन ऊर्जा का सीधा घाटा हो गया। गाय जैसे बड़े पशु को तो लगभग 25 किलोग्राम अनाज खिलाने पर मुश्किल से 1 किलोग्राम मांस प्राप्त होता है। यानी ऊर्जा इनपुट के मुकाबले ऊर्जा आउटपुट केवल 4%। फिर से घाटे का सौदा। यदि यही 25 किलोग्राम अनाज सीधे मनुष्यों के लिए उपलब्ध हो तो लगभग 75 लोगों को एक वक्त का खाना मिल सकता है। दुनिया भर में जानवरों को जो अनाज खिलाया जाता है वह लगभग 3 अरब लोगों की वार्षिक कैलोरी आवश्यकता को पूरी कर सकता है। अगर यही अनाज सीधे इंसानों तक पहुंचे तो भूख और कुपोषण का गणित अचानक बदल सकता है। वेज से नॉनवेज भोजन के इस अप्रभावी रूपांतरण की कीमत केवल भूखे लोग ही नहीं, पर्यावरण भी चुका रहा है। पशुओं के लिए चारा उगाने में दुनिया के उपलब्ध मीठे पानी का लगभग 1/4 हिस्सा सिंचाई में चला जाता है। 1/4 ऑफ फ्रेश वाटर। 1 किलोग्राम गेहूं उगाने में जहां लगभग 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, वहीं 1 किलोग्राम गौ मांस के उत्पादन में विभिन्न चरणों को मिलाकर लगभग 15,500 लीटर पानी खर्च हो जाता है। सुअर के 1 किलोग्राम मांस के लिए 4,800 लीटर पानी और चिकन के 1 किलोग्राम मांस के लिए लगभग 3,900 लीटर पानी का उपयोग होता है।
संयुक्त राष्ट्र संस्था की एक रिपोर्ट के अनुसार दिन में 3 बार मांसाहार करने वाला एक औसतन व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 15,000 लीटर पानी के इनडायरेक्ट उपयोग का कारण बनता है, जबकि शाकाहारी व्यक्ति के केस में यह आंकड़ा 1,100 लीटर के आसपास सिमट जाता है। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की। कार्बन एमिशन के स्तर पर देखें तो लाइवस्टॉक सेक्टर वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन का लगभग 14 to 15% हिस्सा पैदा करता है, जो पूरी वैश्विक एविएशन इंडस्ट्री से भी अधिक है। 1 किलोग्राम गौमांस के उत्पादन से लगभग 14.2 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जाती है। एक औसत मांसाहारी व्यक्ति साल भर में लगभग 3,300 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का कारण बनता है। शाकाहारी व्यक्ति के केस में यह आंकड़ा लगभग 1,700 किलोग्राम और वीगन आहार अपनाने वालों के लिए लगभग 1,500 किलोग्राम तक सिमट जाता है। इसके अलावा गायों द्वारा डकार के रूप में छोड़ी जाने वाली मीथेन गैस भी वातावरण के लिए हानिकारक है। एवरेज गाय सालाना 9 किलोग्राम मीथेन रिलीज करती है। मीथेन कोई आम वायु नहीं है, ये एक ग्रीन हाउस गैस है। वातावरण पर इसका बुरा प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 28 गुना अधिक है। तो सच बताइए, क्या आपने कभी सोचा था कि नॉनवेज फूड की वातावरण और पर्यावरण पर इतनी डीप इम्पैक्ट हो सकती है? एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो में की गई चर्चा किसी को शाकाहारी बनने का आदेश देने के लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि भोजन की पसंद व्यक्तिगत मामला है और किसी को दूसरे की थाली तय करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब वेज वर्सेस नॉन वेज की बहस होती है तो ये जरूरी है कि उसमें विज्ञान, पर्यावरण, ग्रीन हाउस इफेक्ट और उस 80 करोड़ भूखे लोगों को नजरअंदाज न किया जाए। आफ्टर ऑल सवाल मात्र स्वाद का नहीं है, मात्र आस्था का भी नहीं है, बल्कि विज्ञान और गणित का है। वास्तव में इस वीडियो में की गई चर्चा संसाधनों की है, ये चर्चा दक्षता की है, ये चर्चा उस धरती की है जिसकी सीमाएं तय है। सवाल यह है कि क्या हम अपने खाने के लिए इतनी जमीन, इतना पानी, इतना जंगल और इतना वातावरण खर्च कर सकते हैं, जबकि धरती पहले से ही अपनी सीमाओं तक पहुंच चुकी है। धर्म और परंपराएं सबके लिए भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तथ्य धरती के सभी मनुष्यों के लिए एक समान है। विज्ञान किसी का पक्ष नहीं लेता, वह केवल आईना दिखाता है, और उस आईने में आज दिखाई देता है कि हमारी थाली सिर्फ हमारी नहीं है, वह पूरी दुनिया से जुड़ी हुई है। और जो निर्णय हम आज लेते हैं उसकी कीमत किसी और को कहीं और चुकानी पड़ रही है। आराम से सोचिए और उचित लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद और जय हिंद।